नमस्कार, लाइव वायर के खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। जम्मू नगर निगम शुरू करने जा रहा है मेरा शहर सुंदर बनेगा नाम की मुहिम। मेयर ने लोगों से की सहयोग की अपील। आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव करवाने की मांग। कहा जब तक कुछ सामान्य तो क्यों नहीं करवाए जा रहे चुनाव। एकजुट जम्मू की लीगल सेल ने की कश्मीर घाटी में फिर से हिंदुत्व की बहाली की मांग। मंदिरों के जीर्णोद्धार की भी की अपील। और शिवसेना ने की जाकिर नायक की गिरफ्तारी की मांग। फीफा वर्ल्ड कप के बहिष्कार की अपील। अब समाचार विस्तार से। जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के साथ साथ इसे स्वच्छ रखने के लिए भी जम्मू नगर निगम प्रयास है और इसको लेकर जो है लगातार काम किया जा रहा है। वहीं इस श्रृंखला में अब नगर निगम द्वारा मेरा शहर सुंदर बनेगा नामक मुहिम शुरू की जा रही है, जिसको लेकर आज मेयर राजेंद्र शर्मा द्वारा एक पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि उस मुहिम के तहत लोगों के घरों से जाकर कचरा उठाया जाएगा और वहीं पर गीला कचरा और सूखा कचरा जो है अलग किया जाएगा ताकि शहर में गंदगी ना फैले। उन्होंने कहा कि यह अभियान हर वार्ड में चलाया जाएगा और शुरुआत हर वार्ड के 100 घरों में जो है इसे शुरू कर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने लोगों से इस अभियान में निगम का सहयोग करने की अपील की। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ा अभियान चलाने वाली है, जिसके तहत जम्मू में जो कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं, इससे हम सबको निजात मिलेगी। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ा अभियान चलाने वाली है, जिसके तहत जम्मू में जो कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं, इससे हम सबको निजात मिलेगी। मैं बधाई देता हूं अपने सैनिटेशन के ये अपना स्वच्छ भारत मिशन के चेयरमैन मनखोटिया जी को, जिन्होंने ये प्रयास किया और एक एक्सपोजर विजिट ऑर्गेनाइज किया। हमारे डिप्टी मेयर बलोरिया जी, इन्होंने भी इंदौर में जाके इस सब का संज्ञान लिया था। फिर हमने मिल बैठ के ये तय किया कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो सबसे बड़ा काम है सैनिटेशन, हम उस पर फोकस करेंगे। और उसके तहत इस अभियान में कमिश्नर, मैं, मेरे सभी साथी ये सभी वार्डों में जाकर लोगों को प्रेरित करेंगे और कूड़ा जो है वो डोर स्टेप पे ही उसको हम सेग्रीगेट करेंगे, सूखा अलग करेंगे और गीला अलग करेंगे। वहीं से उसको उठाया जाएगा और फिर उसको आगे प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन ये काम आसान नहीं है, मुश्किल काम है, क्योंकि ये बिहेवियरल चेंज का काम है। इसमें हमें आदतें बदलने पड़ेंगी और आदत आप सबको मालूम है कि जल्दी से नहीं बदली जाती। इसीलिए हम सिर्फ हर वार्ड में पहले 100 घरों को टारगेट करेंगे। उन 100 घरों में हम अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, आईईसी यूनिट के थ्रू, नुक्कड़ नाटक के थ्रू, कॉर्पोरेटर्स के थ्रू और उस बीट के जो 4 लोग हमने चिन्हित किए होंगे उनके द्वारा। 100 घरों में जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले 100 घर हम पकड़ेंगे और ऐसे करते करते हम पूरा वार्ड कवर करेंगे। अपने आप में ये एक ऐतिहासिक काम होगा। जब हमें कूड़ों के ढेर से निजात मिलेगी, हमारा शहर सुंदर दिखेगा। और इसमें हमारा अभियान है मेरा शहर सुंदर बनेगा, मेरा शहर सुंदर बनेगा। यही कहते हुए हम सब ने आगे बढ़ना है और इस काम को सहयोग देते हुए जम्मू शहर को सुंदर बनाना है।
आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव करवाने की मांग की है। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गगन प्रताप सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन हो गया। सरकार ये कहती है कि यहाँ पर हालात भी सामान्य है, तो फिर यहाँ पर चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे। गगन प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा ये जानती है कि अगर वो यहाँ चुनाव करवाती है तो उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा और यहाँ से उनका सफाया जो है वो हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रख रही है और यहाँ पर चुनाव नहीं करवा रही। उन्होंने जल्द चुनाव करवाने की मांग की। जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर अपना जनाधार खो चुकी है और इसी को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को टाला जा रहा है। अभी 1-1.5 हफ्ते पहले आदरणीय अमित शाह जी ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब चुनाव होने चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को देखते हुए वो थोड़े से चिंतित थे। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हो चुकी है, जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की राह पे चल रहा है, तो फिर यह भाजपा अपने ही उलझन में क्यों उलझी हुई है? वाई भारतीय जनता पार्टी इज कंफ्यूज इन इट्स ओन कंफ्यूजन। पिछले कल अभी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी का बयान आया, जो नदन कमांड के चीफ भी हैं। उन्होंने यह कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब सिर्फ 300 आतंकवादी जो हैं वो रह गए, जिसमें से 135 आतंकवादी सक्रिय हैं और 170 असक्रिय हैं और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जिनको ये अब हाइब्रिड मिलिटेंट्स का भी उन्होंने नाम दिया है। और उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के जो हालात है वे सुधर चुके हैं और आर्मी जो है वो जितनी भी जो इनकी एफर्ट्स है मिलिटेंट्स की उसको थ्वाट करने में, इनको फाइल करने में सक्षम है। साथ में डीजीपी साहब का भी एक बयान आ गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के जो हालात है बिल्कुल नॉर्मल है और 100 से ज्यादा मॉड्यूल जो है मिलिटेंट्स के बस्ट किए और आने वाले दिनों में और भी बस्ट होंगे। आर्मी कह रही है जम्मू कश्मीर के हालात ठीक है, पुलिस कह रही है जम्मू कश्मीर के हालात ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जो डंका पीट रहे हैं कि हालात सामान्य हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो फिर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं करवा रही है? एकजुट जम्मू पार्टी लीगल सेल के अध्यक्ष एडवोकेट अमजी आर्थर जान, सचिव विक्रमादित्य और सदस्य कंवर टिक्को के साथ कश्मीर में हिंदू धर्म की महिमा की बहाली पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में ध्वस्त मंदिरों को एक आर्कियोलॉजिकल स्थल के रूप में नहीं बल्कि एक पूजा मंदिर के रूप में फिर से बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने 8 सदस्यों की कमेटी बनाई, लेकिन फिर भी कोई नतीजा जो है वो नहीं निकला और अभी भी वहां मंदिर जो है वो टूटे हुए हैं और उनके जीर्ण शीर्ण अव्यवस्था में जो है वो मंदिर है, जिसकी देख रेख केंद्र सरकार नहीं करवा रही। वह कश्मीरी पंडित को फिर से बसाने और ध्वस्त मंदिरों विशेष रूप से मारतड़, नारानाग और अन्य को एक पूजा मंदिर के रूप में फिर से बनाने और कश्मीर में पंडितों के नरसंहार को नरसंहार की परिभाषा में शामिल करने की मांग की। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इस इशू को लेके है कि आज हमने 1 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पज़ ये था कि जितने भी खंडित मंदिर हैं कश्मीर में उन सब को दोबारा से रेनोवेट किया जाए, ना कि आर्कियोलॉजिकल साइट के तौर पे बल्कि वर्शिपिंग टेम्पल के तौर पे, ताकि जो धर्म की स्थापना हुई थी वहाँ पे और जिसकी डिस्ट्रक्शन वहाँ पे हुई उसको दोबारा से रिस्टोर किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं आया। एक छोटी सी होप हमें दिखी, एलजी ने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसके बाद हमने एक रिप्रेजेंटेशन भी भेजी थी। उसके बाद एलजी साहब ने एक 8 मेंबर्स की कमेटी बिठाई, मीटिंग की और कहा कि मुझे डाटा चाहिए कि कौन कौन से ऐसे खंडित मंदिर हैं जो कश्मीर में अभी भी स्थित हैं। लेकिन हुआ ये कि उसका कोई आउटपुट नहीं निकला। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि आप एक तरफ बात करते हो, हमारी सरकार है भारत सरकार एक तरफ कश्मीरी पंडितों की रीसेटलमेंट की वहाँ बात करती है, लेकिन इनकी मंशा जो है बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे धर्म को रिस्टोर करने की, हिंदू धर्म की स्थापना करने की। अब हमने एक आरटीआई लगाया था नारनाग के ऊपर। सबसे पहले तो हमने मारतंड पे इशू उठाया था, उस मारतंड का कुछ भी नहीं हुआ। नारनाग पे हमने एक आरटीआई लगाया एएसआई को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, जिसका हमने रिप्लाई भी दिया उनसे। उस रिप्लाई में उन्होंने ये बोला कि हमें जो पैसा आता है उस पर हमने फेंसिंग की है वगैरह वगैरह, लेकिन हम पर्सनली वहाँ पे विजिट किए हैं।
हमने पर्सनली देखा, कोई फेंसिंग प्रॉपर नहीं है वहाँ पे। कोई भी आता है, नारनाग में जो पानी है वहाँ का, जो मंदिर का पानी है, वहाँ पे लोग जाके कपड़े धोते हैं। ये मेरे पास फोटो भी है, आप देख सकते हैं। लेवल पे हमने इसको क्लिक किया है वहाँ पे कि वहाँ पे जाके वो लोग कपड़े धोते हैं और ऐसी बुरी कंडीशन है वहाँ पे। ये पानी में पाँव भी डालेंगे, सब कुछ करेंगे। इस तरीके का जो बर्ताव है कश्मीरी हिंदुओं को लेके और हिंदू धर्म को लेके, ये बर्दाश्त से बाहर है। मेरी डिमांड सरकार से ये है कि नारनाग ही नहीं, उन सभी खंडित मंदिरों को दोबारा से रेनोवेट किया जाए ताकि धर्म की स्थापना हो। अगर कश्मीरी पंडित वहाँ जाएं तो रीसेटलमेंट के साथ साथ उनके रहने का इंतजाम भी हो। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने आपसी नफरत फैलाने और आतंकी गतिविधियों के आरोपी जाकिर नाइक की फीफा वर्ल्ड कप में उपस्थिति पर कड़ा विरोध जताया और मोदी सरकार से उसे तुरंत गिरफ्तार करने और देश की जनता से फीफा वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने की अपील की है। पार्टी प्रदेश प्रमुख पनीर साहनी ने आज पार्टी मध्यवर्ती कार्यालय जम्मू में एक पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि गैर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने, जबरन धर्मांतरण करवाने, मनी लॉन्ड्रिंग, भड़काऊ भाषणों और आतंकी गतिविधियों के आरोपी जाकिर नाइक की कतर के खिलाफ वर्ल्ड कप में उपस्थित को गंभीरता से लेते हुए मोदी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बना रेड कॉर्नर नोटिस जारी करते हुए उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सानी ने कहा कि खेल की आड़ में किसी भी देश को कट्टरवादी सोच को बढ़ावा देने का काम करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। भारत सरकार पर अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि जाकिर नाइक को लेकर, जो कि इंडिया के अंदर इस समय मोस्ट वांटेड है, बहुत सारे आरोप हैं उसके ऊपर, हिंदू धर्म के खिलाफ प्रचार करने का, गैर मुस्लिम के खिलाफ प्रचार करने का, धर्मांतर करवाने का, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी गतिविधियों में वह शामिल है और भारत सरकार बड़ा बेसब्री से उसको गिरफ्तार करने का और भारत लाने का उसको इंतजार कर रही है। बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। बहुत हैरानी की बात है कि कतर के अंदर जो यहाँ पर इस समय जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, वहाँ पर उसकी मौजूदगी जो है वो देखी गई है। इतना ही नहीं, वहाँ पर वो कई फुटबॉल मैचों के दौरान वहाँ पर धर्म को लेकर उपदेश भी देने जा रहा है। ऐसी जानकारी हमें टीवी चैनल और पत्रकारों के द्वारा यहाँ पर जो है हमें मिली है, जिसकी हम कड़े शब्दों के अंदर इसकी निंदा करते हैं और भारत सरकार से, मोदी सरकार से हमारी अपील है कि अपने अंतर्राष्ट्रीय कद का, अपने अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर इस जाकिर नाइक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और कतर से भी हम मांग करते हैं कि कतर पर इस तरह का दबाव बनाया जाए कि उसको वहाँ पर किसी तरह के उपदेश देने की अनुमति ना दी जाए, क्योंकि उपदेश देने से पहले उसको गिरफ्तार कर भारत लाया जाए। इसके साथ ही हम देश की जनता से भी अपील करते हैं कि इस तरह के फुटबॉल फीफा कप का आयोजन किया गया है, जिसमें इस तरह से खेलों के प्लेटफार्म को किसी धार्मिक उपदेशों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसका पूरी तरह से बहिष्कार किया जाए। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 35 में स्थित अटल जी मेमोरियल पार्क में विकास कार्यों की शुरुआत की गई। वहीं इस काम का उद्घाटन पूर्व मंत्री सत शर्मा द्वारा किया गया। वहीं इस दौरान उनके साथ अन्य भी कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सत शर्मा ने कहा कि यह पार्क लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया गया है, इसलिए लोगों की भी यही जिम्मेदारी है कि वो इसको साफ सुथरा रखे। उन्होंने स्थानीय पार्षद द्वारा किए जा रहे कामों की काफी सराहना की। लगभग 10.5 लाख रुपए की लागत से जेएमसी द्वारा हमारे यहाँ के ऑनरेबल कारपोरेटर और पूर्व चेयरमैन यशपाल मांटू जी, रवीश जी, हमारे मनाज साहब, उस पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस कार्य की जो है वो शुभारंभ किया है। इस पार्क में लगभग 1.5-2 वर्ष पूर्व ओपन जिम भी जो था यहाँ पर हमारे ऑनरेबल कारपोरेटर यशपाल मांटू जी द्वारा जो था वो जेएमसी के माध्यम से लगाया गया था। इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी जो है यहाँ पर लोकेलिटी में रहने वाले लोग जो है वो कर रहे थे, लेकिन ज़रूरत थी क्योंकि एक जो फेंसिंग इसकी थी काफ़ी नीचे थी, जिसके चलते जानवर भी जो है यहाँ पर आ जाते थे और लोगों को दिक्कतों का सामना जो था वो करना पड़ रहा था। मेरा मानना है कि यशपाल मांटू जी द्वारा अच्छे प्रयास हैं, जिसके चलते इस पार्क में एक ऊंची फेंसिंग जो है वो लगाई जाएगी, ताकि और ख़ास तौर पर इस पार्क के बीच में लोग गंदगी ना फेंकें। ऊंची फेंसिंग और इसके साथ साथ एक पेमेंट, लगभग 4 फुट की चौड़ी जो पेमेंट जो है वो बनाई जाएगी, ताकि लोग यहाँ पर सैर भी करें। चेयर्स यहाँ पर लगाई जाएगी। इन
जो ओपन जिम है इसमें कुछ बढ़ावा किया जाएगा ताकि एक प्रॉपर अच्छा पार्क जो है यहाँ की इस लोकेलिटी में रहने वाले लोगों को मिले। ऑल माइग्रेंट डिस्प्लेड एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों द्वारा नारेबाजी कर नाराजगी जताई गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो वापस कश्मीर घाटी नहीं जाना चाहते क्योंकि वो खुद को वहां पर असुरक्षित जो है महसूस करते हैं। उन्होंने उनका तबादला करने की मांग की। प्रदर्शन यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज कर रहे हैं, जोरदार प्रदर्शन। इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारी जो डिमांड है, हम चाहते हैं कि सरकार जो है हमारी डिमांड को सुने और इसके साथ साथ जो सरकार के प्रति हमारा आक्रोश है उस आक्रोश को हम प्रकट कर रहे हैं। हमने पिछले 6 साल से पिछले 6 महीने से संयम बरता है। आज पिछले 6 महीने से हमारी डिमांड जो है उसको एड्रेस नहीं किया गया। पिछले 6 महीने से पीएम पैकेज एम्प्लॉय और उसके फैमिली को रोड पर खड़ा कर दिया सरकार ने। पिछले 6 महीने से आपने हमारे सेकेंडरी इश्यूज को जो है उसको एड्रेस नहीं किया। पिछले 6 महीने से आपने इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है। आज जो सरकार के पास मौका था कि जो दूरियां थी उसको घटाने का, आपने इस तरह का अपरेटिस किया, यूज आपने दूरियों को जो है बढ़ाया है। हमें समझ नहीं आ रहा है सरकार के पास ऐसे क्या कंपल्शंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऐसे क्या कंपल्शंस है कि आपने जो एक हार्ड स्टैंड, एक हार्ड अप्रोच पीएम पैकेज एम्प्लॉय के प्रति जो है वो आपने इख्तियार किया है। हम सरकार को क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहते हैं, हम सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, लेकिन कोऑपरेशन का मतलब ये नहीं है कि जो 5 किलिंग जो है वर्किंग प्लेस पर हुई है उसको हम इग्नोर करेंगे। कोऑपरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप हमारी वीकनेस को जो है हाईलाइट करेंगे। कोऑपरेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने जो हमारी दर्द है आपने उसको एक्सप्लॉइट किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो पीएम पैकेज का जो रिहैबिलिटेशन का जो डिजाइन था वहाँ फुलफिल करने हैं, ये कंप्लीटली फेल्ड हुआ। ये पैकेज ऑफ रिहैबिलिटेशन पैकेज ऑफ सेपरेशन बन गई है। इसने फैमिलीज को सुब्लिट कर दिया। हमने 12 साल अपने दिल में जो दर्द था उसको छुपाया है। हमने 12 साल अपने दिल की दर्द को किसी को नहीं बताया, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि असली हमारे साथ क्या हुआ है। ये मसला, इस मसले को आप अकोमोडेशन के साथ, इस मसले को आप पानी और बिजली के साथ मत जोड़िए। बेसिक कम्युनिटीज को फुलफिल करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जम्मू के छन्नी हिम्मत सेक्टर 2 में आज विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इस काम का उद्घाटन पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता द्वारा किया गया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा के जिला जम्मू अध्यक्ष विनय गुप्ता, चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड पीएचई कमेटी राजकुमार मौजूद रहे। ये काम 10 लाख की लागत से शुरू करवाया गया है। वह इस दौरान ये भी बताया गया कि ये लोगों की काफी देर की मांग थी, जिसको देखते हुए ये काम शुरू करवाया गया है और आगे भी इसी तरह से जो विकास कार्य है उन्हें जारी रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की भारत माता की, भारत माता की। आज छन्नी वार्ड नंबर 51 और सेक्टर 2 इसमें ड्रेनेज का काम शुरू हुआ है। तो काफ़ी देर से लोगों की डिमांड थी। हालांकि कोई ऐसी जगह जो सड़क के बिना हो, नाली के बिना हो, पुली के बिना हो, पानी के बिना हो, ऐसा छन्नी में कोई क्षेत्र नहीं रहा। और एक प्रयास से हमारे कारपोरेटर श्रीमान जो चेयरमैन हैं हेल्थ एंड सैनिटेशन के श्रीमान राजकुमार जी द्वारा एक अच्छा कार्य किया जा रहा है। उनकी टीम उनके द्वारा और जिलाध्यक्ष श्रीमान विनय गुप्ता जी के नेतृत्व में। तो जगदीश भगत जी हमारे यहाँ के वार्ड प्रेसिडेंट हैं, मैं इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इन सभी के प्रयास से ये संभव हुआ। तो कोई भी लोगों की तकलीफ़ हो, कोई समस्या हो, ये हमेशा अग्रसर रहते हैं। इनकी पूरी टीम के साथ एक टीम वर्क हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो भी कोई शिकायत निवारण का काम ये समय पर करते हैं। पार्टी का जो लक्ष्य था उसको पूरा करते हुए, लक्ष्य क्या था आपको पता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो लेकर हम चल रहे हैं। क्योंकि जो नाली जो हमने आज शुरू की हुई है, इसकी डिमांड जो थी इस लेन के जितने भी लोग रहते हैं सब ने की थी। ये 3 साल पहले इन्होंने हमको बोला था
लेकिन कारणवश जैसे 2.5 साल कोरोना रहा, 3-4 कमीशन हमारे चेंज हुए, जिनकी वजह से हम इस नाली को टेकअप नहीं कर पाए। लेकिन आज मैं इन लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा और साथ में ठेकेदार साहब को ये कहना चाहूँगा, क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई भी समझौता नहीं होगा। मेरा यही लक्ष्य है, क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई समझौता नहीं होगा, ताकि लोगों को पता चले कि नरेंद्र भाई मोदी जो पैसे भेज रहे हैं वो ठीक तरीके से खर्च हो रहे हैं। मैं लोगों से ही अपील करूंगा ये भी इस काम का पूरा ध्यान रखें, लेकिन ठेकेदार साहब को यही कहूंगा कि क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई समझौता ना करें, ताकि पैसे का जो है ये बिल्कुल सही उपयोग होना चाहिए। लेकिन मैं आज विंदर जी का और विनय जी जो जिला अध्यक्ष हैं, कोकी जी जो सेक्रेटरी हैं, जगदीश जी जो वार्ड अध्यक्ष हैं, ये मेरी सारी टीम जिनकी रक्षा से ये मैं काम कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, जब से कुविंदर जी एमएलए बने हैं यहाँ पर, इनका भी एक ही लक्ष्य था। इन्होंने यहाँ पर यही डोरा डाला है कि कोई भी काम किसी का भी किसी जगह पे भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई किसी को कमी खले तो मेरी नॉलेज में लाएं। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस द्वारा आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर बोलते हुए पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने चौकीदारों और मालियों की समस्याओं को उजागर किया और उनकी मांगों को समर्थन दिया। अनिल शर्मा ने कहा कि ये लोग पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, पर इनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी मांगों पर गौर करना चाहिए। आज ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से आप देख रहे हैं कि जहां सैकड़ों की तादाद में माली कम चौकीदार जो हैं हेड ऑफिस पंचायत घर जम्मू के अंदर आए हुए हैं और ये बड़े घबराए हुए हैं, ये बड़े सताए हुए हैं और इन लोगों को परेशान किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। इन लोगों को ये कहकर पुरानी सरकारों ने, जो आज से 15 साल पहले सरकारें थी, 10 साल पहले सरकारें थी, उन्होंने ये कहा कि आप हमें ज़मीनें दो, हम आपको जो है वो जॉब देंगे, नौकरी देंगे। तो इन लोगों ने पंचायत घर बनाने के लिए करोड़ों की ज़मीनें, मलकियत ज़मीनें, माल की ज़मीनें इन लोगों ने जो है वो डोनेट कर दी। लेकिन अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती से आज तक इन लोगों को फूटी कोड़ी तक नहीं मिल पाई, ना इनको ज़मीनों का पैसा मिला। और इन लोगों ने जब ज़मीनों का म्यूटेशन अपने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के नाम करवाया तो वो भी जो खर्चा हुआ वो भी इन लोगों से करवाया गया और ये कहा गया कि ये सारा खर्चा आपका होगा, आपको इसके बदले मुलाजमत मिलेगी, नौकरी मिलेगी। लेकिन नौकरी नहीं मिली। मेरी गुजारिश है आदरणीय हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब से, उनसे हमारी गुजारिश है कि इन लोगों का हक जो है वो इनको दिया जाए। ये मालिकाम चौकीदार जो है, इन्होंने करोड़ों की ज़मीनें, विरासती ज़मीनें जो है वो अपनी डोनेट की है। मुझे ये थोड़ा क्लियर किया जाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने ऐसे बड़े लीडर हैं जो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, एमएलसी भी रहे हैं। उन कितने लोगों ने करोड़ों की ज़मीनें जो है वो आवाम के लिए जो है वो डोनेट की हैं, इन गरीब लोगों ने की हैं। अगर गरीब लोगों ने की तो इनको इनके साथ 420 क्यों की जा रही है? इनको इन लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ, आवाम के साथ, इन लोगों के साथ जिन लोगों ने पंचायत घर बनाने के लिए ज़मीनें दी, इनके साथ बेईमानी जो है वो क्यों की जा रही है? तो मेरी अपील ये है कि बराए मेहरबानी इन लोगों को जो है एटलीस्ट 9,000 रुपया जैसे बाकी डेली वेजेस को दिया जा रहा है वो दिया जाए, इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जाए, उसके बाद जैसे बाकी डेली वेजेस का किया जाए वैसे इनका किया जाए। और ये ज्यादा तादाद नहीं है, ये 1,000 से कम लोग हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। सरकार को घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई लाखों में लोग नहीं है, ये कोई बड़े हजारों में लोग नहीं है, ये 1,000 से कम लोग हैं। हो सकता है 700 से 800 निकले, हो सकता है 850 निकले, लेकिन ये गारंटी है कि ये 1,000 से कम लोग हैं। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा आज अपने कई मुद्दों को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर बोलते हुए ये बताया कि जब से प्राइवेट कॉलेज बॉपी के तहत लाए गए हैं तब से उनके कॉलेज में छात्रों की काफी कमी हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ रही है और उनके लिए गुजारा कर पाना भी काफी मुश्किल हो गया है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए समस्या का कोई हल निकालने की मांग की। जितने भी यहाँ पे कॉलेजेस आए हैं, पैरामेडिकल कॉलेज आए हैं, नर्सिंग कॉलेजेस आए हैं, उनका एक ही मुद्दा है, एडमिशन प्रोसीजर को ठीक किया जाए। जो यहाँ पर पिछले 3 सालों से डिस्टर्ब्ड है, इरेगुलर है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, अगर बच्चे को एडमिशन लेना है सितंबर और अक्टूबर फर्स्ट वीक में उसके क्लासेस शुरू होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी उसकी काउंसलिंग ही सेकंड राउंड में नहीं गया, जबकि नवंबर भी हमारा ख़त्म होने वाला है। और वही बच्चे का जब एग्ज़ाम आगे आता है तो यूनिवर्सिटी तो उसका कंडक्ट करेगी ही टाइम से, क्योंकि उनकी टाइम शेड्यूलिंग है, लेकिन उस पर असर पड़ता है क्योंकि उसका सिलेबस यहाँ से कंप्लीट नहीं हुआ होता है, उसको जितना भी क्राइटेरिया है वो उसका मेंटेन नहीं हुआ होता, वो उसका अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ होता है। और यहाँ पे मैंने एक बात और मतलब मैंने बोलनी है, क्योंकि बोपी के थ्रू ही पॉलिटेक्निक कॉलेजेस भी आते थे, लेकिन उन्होंने उनको कैसे सेपरेट कर दिया, उनको विड्रॉ कर दिया, और ये तो प्रोफेशनल वाले कॉलेजेस के साथ ही ऐसा क्यों है? आज जहाँ पर हम सारे नर्सिंग कॉलेजेस से, पैरामेडिकल कॉलेज से, फार्मेसी कॉलेज से, जहाँ पर हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं जो उनके ऑनर्स हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 3 साल से हम बोपी की तरफ से सफ़र कर रहे हैं। 2020-21 में बोपी इंट्रोड्यूस हुआ और जब सरकार की तरफ से पॉलिसी अडॉप्ट की गई कि आज जो एडमिशन्स है वो बोपी करेगा, तो हमें अभी उम्मीद थी कि शायद अब 370 भी खत्म हो चुका है, नई पॉलिसी आएगी, बच्चे आएंगे, हो सकता है सरकार हमें नया तोहफा भी दे, क्योंकि जो 140 कॉलेजेस हैं इनको कोई सरकार की तरफ से एड नहीं मिलती है। अगर मैं अपनी कॉलेज की बात करूं तो मेरी 9 लाख रुपये पर मंथ पे जाती है, तो तकरीबन 1 करोड़ रुपया मैं पे करता हूं, जो सैलरी पे करता हूं मैं। तो 20-21 में 140 कॉलेज के बाद कोई बच्चा नहीं, उसके बाद 21-22 में कोई बच्चा नहीं, आज 22-23 सेशन में भी किसी कॉलेज में बच्चा नहीं है, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज में। अर्जेनिक स्टेट की बात करें, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, वहाँ की अथॉरिटी ने कॉलेज वाले को जो परमिशन दे रखी है कि अगर अथॉरिटी एडमिशन कॉलेज को नहीं दे पाती, जो लेफ्ट ओवर की सीट्स हैं, जो कॉलेजेस की लेफ्ट और खाली सीट्स हैं, वो कॉलेज अपने लेवल पे बढ़ सकता है एज पर रूल्स। लेकिन जहाँ पर हम नहीं बढ़ सकते, जहाँ पर 90% वाला बच्चा है वो बाहर जाने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉलिसी नहीं है। डीएपी ने श्रीनगर में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और इस मौके पर बोलते हुए डीएपी के वरिष्ठ नेता ने कई मुद्दों को लेकर बात की। आइए देखते हैं। हमने आज आपको इसलिए यहाँ पे अपने पार्टी हेडक्वार्टर पे दावत दी है। मेरे साथ बैठे हैं पार्टी के सीनियर रहनुमा खालिद तुफैल साहब, अब्दुल गनी रहमान साहब और मोहम्मद सईद शाह साहब। अभी कुछ दिनों से पब्लिक में, सोशल मीडिया पे एक वीडियो चलाया जा रहा है, अब जो चैनल कौन सी है ये कुछ ज़्यादा मकसूद चैनल नहीं है, वो कह रहे हैं कि आज़ाद साहब को दूसरा झटका, आज़ाद साहब को तीसरा झटका। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी जबान है और किस तरह का ये ग्रामर है, किस तरह की वोकैबुलरी है पार्टी के नाम को लेके। आपको मैं बता दूं कि एक सिलसिला रहता है, एक तरीके कार है पार्टी के नाम को रजिस्टर करने का। डेमोक्रेटिक पार्टी जब लॉन्च हुई बाज़ाब्ता तौर पे, तो इलेक्शन कमीशन की एक प्रोसेस है, वहां पे 3 या 4 नाम देने पड़ते हैं, उसके बाद ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो कौन सा नाम अप्रूव करते हैं। हमने, और आपको ये भी बता दूं कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस साल के आखिर तक इलेक्शन कमीशन ने लगभग 1500 पार्टियों को पूरे मुल्क में डी-रिकॉग्नाइज किया है। लाइव वायर की आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे, तारिका महाजन को और लाइव वायर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे लाइव वायर न्यूज। नमस्कार।